मेहता का उल्टा चश्मा। अंजलि, आसमान पे पहुंच गया, आसमान पे। कौन? अरे सोने का भाव 17,695 रुपए तोला सोना। देखा देखा, कहा था ना मैंने कि एक अच्छा सा सोने का नेकलेस मुझे दिला दो। अब बढ़ गया ना भाव। अरे कहाँ से लाके दूं भाई, सोने की हालत तो प्याज जैसी हो गई है। हैं? भाई जब हम प्याज काटते हैं तो कैसे आंख से टप 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 आंसू गिरते हैं, वैसे ही सोने का भाव सुन लो, रोना शुरू। इस सोने ने तो हम सबका सोना मुहाल कर दिया, नींदें उड़ा दी है। कल मुझे मिला एक दोस्त, बोला मेहता साहब क्या हाल है? मैंने कहा बस दाल रोटी चल रही है। बोले धीरे बोलो, दाल रोटी का नाम लिया तो इनकम टैक्स वाले आ जाएंगे। 100 रुपए किलो दाल है, गरीब आदमी तो खा ही नहीं सकता। ये हाल है भाई महंगाई का, कभी भिंडी के भाव ज्यादा, कभी टिंडी के भाव ज्यादा। महंगाई ने तो मार रखा है। वैसे आपकी बात तो सच है, महंगाई बहुत बढ़ गई है। बेचारा गरीब आदमी क्या करे? अब देखो ना कितना गरीब है ये। हाँ, एक गरीब नेता छापा पड़ा, सिर्फ 100 करोड़ रुपए मिले गरीब के घर से। हैं? एक मिनट, क्या कहा? जिस नेता के घर से आपको 100 करोड़ मिले वो नेता गरीब? और क्या? अरे 100 करोड़! शर्म आनी चाहिए भाई। अरे 1000-2000 करोड़ मिले तो लगे कि हिंदुस्तान का नेता। 100 करोड़, हाँ, नेतागिरी पे कलंक है, कलंक। हाँ। हे भगवान, क्या होगा इस देश का? खैर ये सब बातें छोड़िए, पहले आप अपना नाश्ता कर लीजिए। कहाँ है नाश्ता? ये रहा फ्रेश कट सैलड। अंजलि कम से कम इस पे कुछ मसाला तो डाल दिया होता। आपको पता है ना, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स बिना कुछ डाले नेचुरल फॉर्म में खाना चाहिए, ताकि उसके सारे गुण हमें मिले। श्रीमती जी मुझे गुण नहीं, स्वाद चाहिए, स्वाद। है ना कुदरती स्वाद, खा लीजिए ना। ये क्या है? ये सिल्वर क्लब जो खुला है ना नया, उसका ब्रोशर है, जिसमें स्विमिंग पूल है, किटी पार्टी हॉल है, जिम्नाशियम है, केरला मसाज है। एक मिनट अंजलि, क्या चाहती हो तुम? अब मैं जिम में जाऊं, एक्सरसाइज करूं, स्विमिंग करूं? अरे यार तुम्हारे करेले के जूस से तो वैसे ही दुखी था, अभी ये केरला का मसाज और। अरे भाई मेंटेन करने के लिए सब खा रहा हूं ना, सैलेड और ये सब। अरे लेकिन क्या अंजलि, लेखक के हाथ में कलम अच्छी लगती है, एक्सरसाइज के डंबल्स नहीं। अच्छा बाबा, मत ज्वाइन करना जिम, ठीक है? अरे बाप रे, मुझे योगा क्लास के लिए देर हो रही है, मैं जा रही हूँ। नमस्ते। पर आप ये फ्रेशली कट सैलड जरूर खा लेना, ठीक है? क्या हाँ ठीक है, सैलेड। हे भगवान, कितनी महंगाई बढ़ा रहे हो, लेकिन मेरी प्रार्थना पे कुछ चीजों की महंगाई और बढ़ा दो ना प्लीज। ये टमाटर, ककड़ी, इन सबको इतना महंगा कर दो, सोने से भी ज्यादा, कि अंजलि ये खरीदना बंद करे और मुझे मुक्ति मिले। मेहता साहब, आदाब। आओ अब्दुल मियां आओ। क्या ले आए? यही पतला खाकरा, पतला चिवड़ा, पतला बिस्किट। पतला बिस्किट, पतला चिवड़ा, ये क्या है? हाँ, वो आपके भाषा में क्या बोलते हैं? वो डाइट चिवड़ा, डाइट खाकरा, डाइट बिस्कुट। ये लीजिए। क्या अब्दुल, तू भी मजाक करने लगा है यार? ये अंजलि ने फिर मंगा लिया ना सब कुछ। इस अंजलि का बस चले ना तो मुझे हवा भी डायरेक्ट खिलाए, कहे डायरेक्ट ऑक्सीजन से सांस लो। ए अब्दुल, एक काम कर रहा है यार, बाहर से शंभू फरसान वाले के यहाँ से बस अभी गर्मा गर्म बन रहा होगा, एक प्लेट कांदा भजिया, थोड़ी मस्त तली हुई हरी मिर्च, एक प्लेट मिक्स भजिया और कुछ भी चटनी, पपाया वपाया की जिसकी भी चटनी मिले लेके आना यार फटाफट। मेहता साहब, मैं जरूर आता, लेकिन क्या है ना, काम बहुत है, एक दो डिलीवरी भी करना है। सॉरी, मैं नहीं ला सकता हूँ। समझ गया अब्दुल, समझ गया। काय को लाएगा तू? अंजलि ने राखी बांधी है ना तेरे को, बहन है भाई, बहन को खुश रखेगा। जीजाजी किस तकलीफ में ये थोड़ी देखेगा। हाँ भाई अब्दुल, मत ला, ठीक है। क्या मेहता साहब, आप तो नाराज हो गए? मैं अभी गया और अभी लेकर आया। अरे वाह अब्दुल वाह, जल्दी ला यार। ओहो, गुड मॉर्निंग जेठा जी। अरे गुड मॉर्निंग बबीता जी, सुबह सुबह किस तरफ? जरा हाथी भाई के घर पे। ले क्यों? जरा दवाई लेने। अरे बाप रे, क्या हो गया आपको? अरे मुझे कुछ नहीं हुआ, क्या है ना यार को जरा खांसी और जुकाम हो गया तो इसलिए। फिर तो बबीता जी हो सके उतना यार भाई से दूर ही रहना। क्यों? क्योंकि ये बहुत चेपी होता है। चेपी? मतलब ये सर्दी जुकाम जिसको होता है ना,
उसके बाजू वाले को भी एकदम तुरंत नजर चिपक जाता है। ओके, यू मीन कंटेजियस, राइट? हैं? कुछ नहीं, थैंक यू। चलती है, बाय। ओके। जेठालाल, उधर क्या कर रहे हो? दुकान जा रहा हूँ भाई। काय? इधर से शॉर्टकट है ना, नया अभी बना है, सीधा मेरे दुकान में निकलता है। क्या बाघा, कैसा मुंह खोल के क्या देख रहा है? जेठालाल, तुम किसी भी सवाल का सीधा जवाब दे ही नहीं सकते ना। जिस दिन तुम मुझे सीधा सवाल पूछोगे उस दिन मैं तुम्हें सीधा जवाब दूंगा। ठीक है, तो सीधा सवाल ये है कि ये बाल्टी तुम्हारी है? जी हाँ, यह बाल्टी जेठालाल चंपकलाल गड़ा की है। ये बाल्टी यहाँ पर कैसे आई? तुम्हारी वजह से। मेरी वजह से? तुम्हारी वजह से आज मुझे बापूजी का चप्पल पहन के आना पड़ा। अरे लेकिन अरे उस दिन तुमने मेरा चप्पल फेंक दिए तो मुझे कहीं मिला नहीं, तो आज मुझे बापूजी का चप्पल पहन के आना पड़ा। हाँ तो बराबर है, तुमने वो चप्पल मेरे ऊपर फेंका इसलिए मैंने वो चप्पल बाहर फेंक दिया। हाँ तो मैंने उस दिन तुमको सॉरी बोला था ना। हाँ तो ठीक है, मैं भी सॉरी बोलता हूँ, सॉरी। अरे तो फिटूस हो गया ले। ओके चलो, थैंक यू। चलो ओके। लेकिन ये बाल्टी, अरे भाई कितनी पंचर, ये दूध क्या है? अरे हाँ, गैस पर चाय रखिए, विसर लो। थैंक यू। अरे तो भुलकड़ी या अरे लगता है अब्दुल आ गया, भजिया लेके आ गया भजिया वाला आ गया। अरे जेठालाल, ये क्या है? ये बाल्टी। ओ ये बाल्टी है, अच्छा हुआ तुमने बता दिया। हाँ नहीं तो मुझे पता ही नहीं चलता। अरे भाई मेरे कहने का मतलब है बाल्टी लेके कैसे? अरे भाई एक बाल्टी गर्म पानी चाहिए, मिलेगा? जेठालाल वैसे एक बात कहूँ, मैंने लोगों को शक्कर मांगते देखा, पत्ती मांगते देखा, दूध मांगते तो खैर रोज देखते ही हैं, पहली बार किसी को गर्म पानी मांगते देख रहा हूँ। ये गोकुल धाम में ही हो सकता है। लेकिन हुआ क्या? अरे भाई क्या बताओ, गीजर खराब हो गया और गैस का सिलेंडर भी आज ही खत्म हो गया, वरना गैस पे पानी गर्म करके ना लेता। क्या मुझे गर्म पानी के बिना वो नहाने का नहीं जमता है। तो मैंने सोचा अभी क्या करो, फिर सोचा मेहता साहब को तकलीफ देते हैं। अरे फिर तो यही ना लेते यार। नहीं नहीं वो थैंक यू, लेकिन वो क्या मेरा साबु शैम्पू बाथरूम सब फिक्स है। ओहो, तो नाना का तो मजा उधर ही आता है। तो आज सिर्फ पानी चेंज होगा। हाँ लेके आ दो पानी, बैठो थोड़ा। क्या लिख रहे हैं मेहता साहब? विदेशी लोग सबसे ज्यादा पैसे इंडिया के शेयर मार्केट में लगाना चाहते हैं, बराबर है। सबसे ज्यादा फिल्में इंडिया में बनती है, वो भी बराबर। कंप्यूटर के सबसे ज्यादा विशेष यज्ञ। अरे विशेष यज्ञ नहीं जेठालाल, विशेषज्ञ, विशेषज्ञ मतलब एक्सपर्ट, निष्णात। अच्छा अच्छा, कंप्यूटर का सबसे ज्यादा विशेषज्ञ इंडिया में, बराबर है। पर इन सबसे आम आदमी को क्या फर्क पड़ता है? हाँ उसको तो सब्जी के भाव कम होंगे तो फर्क पड़ेगा। वाह वाह मेहता साहब, क्या बढ़िया लिखते हैं आप। ये आपका काम धंधा मुझे बहुत पसंद है। घर से बाहर किधर जाने का नहीं, घर में शांति से बैठने का, एक साफ सुथरा सफेद कागज लेने का और मन पसंद कोई भी पेन लेने का, लाल ब्लू हरा पीला है, और जो मन में विचार है फटाफट लिख डालने का। ये बेस्ट है। बहुत आसान लगता है ना जेठालाल, एक दिन करके देख लो, पता चल जाएगा। भैया ये आर्टिकल लिखना है, एयर कंडीशन शोरूम में बैठ के टीवी बेचना नहीं है। आपको क्या लगता है एयर कंडीशन दुकान में बैठ के माल बेचना आसान है? तो अरे मुश्किल है, एक दिन बैठ के देखो पता चलेगा।
तरह तरह की खोपड़ी आती है और तरह तरह के सवाल करते हैं, और वो सब सवाल के संतोषकारक जवाब दो तो भी गारंटी नहीं कि वो माल खरीदेगा ही। और माल खरीद के ले गया उसके बाद भी वो लोग कंप्लेंट लेके आते हैं। अरे एक तो एक वो खोपड़ी आएगा टीवी लेके गया, दूसरे दिन कंप्लेंट कर रहा है कि आपकी दुकान से टीवी लेके गया लेकिन वो टीवी में प्रोग्राम अच्छा नहीं आते। तो मैं क्या करूं भाई है? बोलो आपको है ऐसी कोई मगजमारी? नहीं, काहे की मगजमारी भाई, काहे की मगजमारी जेठालाल। कलम से शब्द अपने आप निकलते हैं, है ना, अपने आप चल जाती है। काहे की मगजमारी, विचार अपने आप ही उत्पन्न हो जाते हैं। काहे की मगजमारी है? आर्टिकल के लिए बस थोड़ा बहुत किताबें पढ़नी पड़ती है, 50-100 किताबें, इसमें काहे की मगजमारी। फिर लिखने के पहले 2-4-5 बार फाड़ना पड़ता है, काहे की मगजमारी। और आर्टिकल लिखने के बाद एडिटर को दिखाना पड़ता है, फिर उसे पसंद आए तो छपता है, नहीं तो नहीं छपता, काहे की मगजमारी। और छप भी जाए तो पब्लिक को पसंद आए ना, काहे की मगजमारी जेठालाल, है ही नहीं ना, बहुत इजी है। समझ गया भाई, सबको अपना अपना धंधे में अपना अपना हिसाब से मगजमारी तो होती है, यही कहना चाहते हैं ना आप? अरे भाई, आदमी को दूसरे की थाली में घी हमेशा ज्यादा नजर आता है। हाँ चलो अभी घी छोड़ो और मेरा गर्म पानी तो दो। हाँ हाँ, अरे यार भूल ही गया था, लाता हूँ। हाँ अरे बाप रे, बापू जी का चप्पल टूट गया। ये क्या? ये चप्पल तो टूटी हुई है। ये क्या? मर गया। भगवान करे अब अब्दुल ही हो, अब्दुल ही है, ले आया। अरे वेरी गुड अब्दुल, जल्दी ला अब्दुल। वाह वाह अब्दुल, क्या खुशबू है मेरे दोस्त, खुशबू से ही मुंह में पानी आ रहा है। तूने बहुत बड़ा काम कर दिया अब्दुल, भगवान करे तेरी सोडा शॉप मॉल बन जाए, तू बहुत तरक्की करे। अरे तेरी शादी हो जाए यार। नहीं शादी अभी नहीं। चल तू मत करना शादी, मुझे भजिया खाने दे बस। अंजलि, इतनी जल्दी आ गई तुम? हाँ, योगा क्लासेस कैंसिल हो गए। हाउ अनप्रोफेशनल, कैसे एकदम से कैंसिल कर देते ना क्लास। ये क्या है? क्या है ये? भजिया, कांदा भजिया। हाँ, कांदा भजिया। कौन लाया? कौन लाया? अब्दुल लेके आया है। अब्दुल भाई, मैंने आपको डाइट नाश्ता लाने के लिए कहा था, ये कांदा भजिया मेरे घर में क्यों लाए? वो क्या वो क्या? मैं तो सबने मंगाया। अब अब्दुल मेहता साहब, ये अब्दुल ऐसे क्यों भाग रहा है? कुछ नहीं, सही सामान की डिलीवरी गलत टाइम पे कर दी, इसलिए डांट खा रहा था। क्या? कुछ नहीं, आप नहीं समझेंगे। जाने दीजिए। हाँ, मैं इसलिए आया था कि मेरा न्यूज़पेपर वाला आया नहीं, तो आप अपना न्यूज़पेपर देंगे मुझे पढ़ने के लिए? हाँ, पेपर भी लीजिए। अरे आपके कांदा भजिया भी आ गए। हाँ भजिए? हाँ, आइए कांदा भजिया, डॉक्टर हाथी के लिए मंगाए थे ना, आइए लीजिए। भजिए? हाँ, जरा हाथ तो पकड़िए, बैलेंस बना लूं। जी लीजिए। जी। अच्छा जी, तो आपको पहले से पता था कि डॉक्टर हाथी न्यूज़पेपर लेने आने वाले हैं? हाँ, और डॉक्टर हाथी, आप डॉक्टर होते हुए ये भूल जाते हो कि कांदा भजिया में ऑयल होता है और ऑयल से कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। अंजलि भाभी, मैं डॉक्टर हूँ, मुझे पता है कोलेस्ट्रॉल को कैसे कंट्रोल करना है। पर हाथी भाई, अंजलि भाभी, समंदर में अगर 1 लोटा पानी डाल दे तो क्या समंदर छलछला उठेगा? नहीं ना। 1 मिनट मेहता साहब। जी मजा आ गया। एकदम करारे हैं भजिए।
करारे भजिए। अब बोलिए। दर्द देके दुलारे गए हैं, जिंदगी देके मारे गए हैं, जब किनारा था कुछ ही कदम पे, कश्तियों से उतारे गए हैं। दया। हाँ हाँ आई। लाइए बाथरूम में। अरे वो बाद में रखना, पहले ये बापूजी की चप्पल उनके कमरे में रख के। आप बापूजी की चप्पल पहन कर गए थे? हाँ भाई तू रख के आना। अरे ये क्या, आपने चप्पल तोड़ दी? अरे तोड़ी नहीं है, टूट गई है तो चुपचाप रख के आना। जा। अरे बहू, मेरी चप्पल। ए जेठिया, मेरी चप्पल लेके क्यों घूम रहा है तू? ओ बापूजी मैं आपको ही देने आ रहा था। हाँ तो ला। हाँ। ये जेठिया, तूने मेरी चप्पल तोड़ दी? तोड़ी नहीं बापूजी, वो टूट गई। अरे लेकिन मेरी चप्पल तूने पहनी क्यों? तेरी चप्पल कहाँ है? वो नहीं, उस दिन इसने वो प्रतिज्ञा ली थी तो चप्पल उछाले तो तभी वो भीड़े ने मेरा चप्पल फेंक दिया ना। ओहो, साव जड़ बरता है। सॉरी सॉरी बापूजी, मैं आपके लिए नई चप्पल लेकर आऊंगा। आप बैठिए ना, खड़े क्यों? बैठिए बैठिए। अरे दया तू क्या खड़ी है? बापूजी के लिए गर्मा गर्म मसाला चाय बना के ले क्या? हाँ, पहले आप गैस का सिलेंडर तो लेकर आइए। हाँ बापूजी, हमारे गैस का सिलेंडर खत्म हो गया है, तो मैंने टप्पू के पापा को कहा कि आप भिड़े भाई के घर से हमारा गैस का सिलेंडर लेकर आइए। और बापूजी मेरी भिड़े भाई से बात भी हो गई है, उन्होंने गैस का सिलेंडर निकाल के रखा है, तो ये मना कर रहे हैं। क्यों भाई? अरे यार भिड़े भी का सेक्रेटरी है बापूजी। सभी सोसाइटी में गैस की पाइपलाइन आ गई, हमारी सोसाइटी में कब आएगी गैस की पाइपलाइन? क्या फायदा उसका सेक्रेटरी होने का? अच्छा, तो इसलिए तू भिड़े के घर पे सिलेंडर लेने नहीं जा रहा है? नहीं नहीं, ए भाई ए, सीधा सीधा क्यों नहीं कहता कि सिलेंडर उठा के लाने में तुझे शर्म आ रही है? अरे चल, तू क्या जाएगा, आलसी कहीं का। मैं ही जाता हूँ। नहीं अरे बापूजी आप किधर है? मैं जा रहा हूँ। अरे हट कहता हूँ। नहीं बापूजी मैं अरे जा रहा हूँ। हट। अरे बापूजी बापूजी, अरे बापूजी बापूजी मेरी बात सुनिए। बापू के पापा, अरे आप खड़े क्या हो? जल्दी बापूजी को। अरे तो जा ही रहा था, तू क्या मुझे तो रोक रही है? बापूजी अरे मेरी बात सुनिए। अरे बापूजी मेरी बात तो सुनिए। अरे मैं जा रहा हूँ ना, आप रुकिए। अरे आप घर पे जाइए बापूजी। अरे बापूजी, छोड़ ले अबे। अरे मैं जा रहा हूँ ना, आप क्यों जिद कर रहे हैं? बापूजी मैं जा रहा हूँ ना। अरे मेरी बात सुनिए बापूजी आप। अरे मैं जा रहा हूँ बापूजी, क्यों जिद कर रहे हैं? अरे टप्पू के पापा सुनिए। हाँ अरे आप खड़े क्या हो? बापूजी को रोको जल्दी जल्दी। अरे रोक ही रहा था, तूने मुझे बुला के इधर खड़ा कर दिया। नॉनसेंस। वो झिड़पड़ा क्यों है? कुछ नहीं भाई। अब मैं बताती हूँ क्या है। अरे तू अपना काम करना भाई, और दूध उबल रहा है, देख देख जा जा। अरे गैस ही नहीं है, फिर दूध कैसे उबलेगा? बापूजी लगता है आज कोई नया हंगामा होने वाला है। ठीक है चाह। अरे चाचा जी आइए आइए बैठिए, ये चाह टना। हाँ आंटे। चाय भाई नहीं चाहिए, जल्दी से गैस का सिलेंडर दे। चाचा जी सिलेंडर आप लेके जाएंगे? हाँ क्यों? लेकिन आप कैसे? ये आप कैसे वाली? मैं जब तेरी उम्र का था तो एक साथ दो दो सिलेंडर उठा के लेके जाता था। मातारा सॉलिड फेंक तो है, इनके जमाने में सिलेंडर हुआ भी करता था। क्या मन में क्या बोल रहे? अब मैं कुछ नहीं। आहो बकता है क्या है? आप जाके पहुंचा के आओ ना। हाँ अरे चाचा जी आप रहने दीजिए, मैं ही लेके आता हूँ सिलेंडर। हाँ चलिए बापूजी, बीड़े लेके आएगा। चलिए। ये बेशरम, तुझे शर्म नहीं आती? हमेशा अपने काम दूसरों पे थोपता है। बिल्कुल सही कहा चाचा जी आपने। अरे कुछ लोग होते ही परावलंबी, हमेशा अपने काम दूसरों पे ही थोपते रहते। एक मिनट है भाई, मैंने कौन सा काम तुम्हारे ऊपर थोपा भाई? अभी एक हो तो बताऊं? हाँ एक तो बताओ। क्यों? वो
अच्छा वो हाँ फिर क्या फिर कौन सा बोलो? नहीं बताओ तो सही, एक ये वही बोल रहा हूँ, एक तो बताओ। चाचा जी आप क्यों तुम्हें याद नहीं आ रहा है? अरे है ही नहीं तो याद कैसे आएगा भाई? हो चाचा जी गए सिलेंडर लेके अरे कौन? अरे बापूजी, बापूजी, काय तुम्ही पण चाचा जी भी बहुत जिद्दी है। देखो ना सुनते ही नहीं है बापूजी मुझे दीजिए, मैं उठा लेता हूँ। अरे बापूजी, बापूजी मेरी बात सुनो, मुझे दीजिए बापूजी, क्या कर रहे हैं बापूजी? बापूजी छोड़ छोड़। अरे टप्पू के पापा सुनिए। हाँ बोला। अरे आप खड़े क्या हो? बापूजी के कंधे पर सिलेंडर है, जल्दी ले लीजिए। अरे तो तुझे क्या लग रहा है मैं क्या कर रहा हूँ? सॉरी। बापूजी, बापूजी अरे दीजिए। जेठा क्या बापूजी बापूजी कर रहे हो? अरे चाचा जी से वो सिलेंडर ले लो ना। अरे चाचा जी रुको, मैं 1 मिनट आता हूँ। अरे सोडी, मैंने अभी वही कहा उनसे, लेकिन मेरी बात ही नहीं सुन रहे। मैं आता हूँ चाचा जी। ओ पीड़े तो रुक। अरे तू सीढ़ियों से जाएगा तो टाइम लगेगा, मैं यहीं से जंप मार के जाता हूँ ना। अरे भाई किसी को आने की जरूरत नहीं है, मैं सबसे नजदीक हूँ बापूजी के। बापूजी दीजिए ना। बापूजी मुझे दे दीजिए, पूरी सोसाइटी के सामने क्यों मेरी इज्जत का कचरा कर रहे, प्लीज मुझे दे दीजिए बापूजी। अच्छा तेरी इज्जत का कचरा हो रहा है इसलिए तुझे सिलेंडर उठाना है, मुझे मदद करने के लिए नहीं उठाना है। अरे चाचा जी, अरे मदद करने के लिए उठाना है। अरे धीरे बोल नालायक। ले, और लेकर आ ऊपर। हो गया आ गया कब्जे में सिलेंडर। थैंक यू। दो हाथ वापरना पड़ेगा, मुझे लगा एक हाथ से आ जाएगा। कोशिश करो और बड़ी हिम्मत करो। आराम से जेठा भाई क्या आराम से? अरे जेठालाल, जैसे चाचा जी ने उठाया था ना कंधे पे, वैसे ऐसे उठा लो। पता है भाई, पता है। अब पहली बार उठा रहा हूँ ना भाई, तो थोड़ा वो टाइम तो लगता है ना। 1 मिनट, ये सब टेक्निक बहुत बड़ा भी डायरेक्टर मत बनना तो भाई, मालूम है तुझे बहुत आता है सब। सॉरी जेठालाल से वो सिलेंडर नहीं उठेगा, तुमको ही नीचे आना पड़ेगा मदद करने को। हाँ सोडी, आऊं जेठा ब्रा? अरे बबीता जी, क्या है, इसको उठाने का एक अलग टेक्निक है। वो मुझे मालूम है, उससे एकदम आसानी से उठ जाएगा। मैं हूँ और सिलेंडर है, अभी किसी को कुछ करना कुछ। अब आप निकलो 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 निकलो। हाँ मैं लेकर जाऊंगा, ठीक है? हाय मैं मर जाऊं। पहला पड़ाव पार। निकलो निकलो आप लोग निकलो, मैं पहुंच जाऊंगा धीरे धीरे। थैंक यू। हाँ गए जेठा ब्रा। मुसीबत है।
अरे दया, हाँ ये ले, हाँ हाँ ये तेरा गैस का सिलेंडर आ गया। सबसे पहला फटाफट एक मसाला चाय पिला, फिर मैं नहाने जाता हूँ। आप नहीं नहा सकते। क्यों? आप जो गर्म पानी लेकर आए थे वो अब गर्म नहीं रहा, ठंडा हो चुका है। तो आप मेहता साहब के घर पर जाइए और फिर से गर्म पानी की बाल्टी लेकर आइए। अरे पर डोबी, अभी तो ये गैस का सिलेंडर आ गया है ना। अरे हाँ, मैं भी ना, मैं अभी आपको गर्म पानी कर देती हूँ। हाँ? जेठिया, ए भाई ये तो अभी तक तैयार नहीं हुआ, दुकान कब जाएगा? बस बापूजी, वो दया गैस पे पानी गरम कर रही है। पानी गरम होता ही ना धो के 5-10 मिनट में तैयार। गैस पानी गरम क्या बोल रहा है? वो गीजर बिगड़ गया बापूजी। तो एक दिन ठंडे पानी से नहीं नहा सकता है? नहीं बापूजी, ठंडा पानी नहीं जमता है मुझे। ये नहीं जमता है वाड़ी, नखराड़ी। क्या जल्दी से नहा ले, मुझे देर हो रही है। हैं? है क्या? दुकान जाते जाते मैं भी साथ आऊंगा। मुझे रास्ते में से नहीं चप्पल दिलवा दे, तेरा सर में सब लोग मेरी राह देख रहे होंगे। चल चल, खड़ा क्या है, नाले। लेकिन बाबूजी ठंडा पानी से। चल चल जल्दी से तैयार हो जा, मैं इधर ही बैठ के राह देखता हूँ। चल जल्दी कर, जल्दी नाले। गर्म पानी के लिए सुबह से कितनी मुसीबतें उठाई, आखिर में ठंडे पानी से ही नहाना पड़ेगा। दया, मैं जा रहा हूँ। अरे अरे दया, हाँ बोलिए। ये क्या है? अरे ये तो चूहा उतर गया है। चूहा? हाँ, अरे घर में 1-2 दिन से चूहा घूम रहा है। बहुत पकड़ने की कोशिश की पर हाथ में ही नहीं आ रहा। एक नंबर का चैंपियन है। हे भगवान, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? पहले वो भीड़ा ने मेरा चप्पल फेंक दिया, फिर बापूजी का चप्पल मुझसे टूट गया, अब ये मेरा जूता। ये अचानक मेरे नसीब में जूता चप्पल की पनौती कहाँ से आ गई? एक बात कहूँ, मेरी माँ कहती है कि पुराना जूता या चप्पल टूट जाए या खो जाए वो तो शगुन होता है। हाँ? मतलब पनौती चली जाती है। ये जूते चप्पल की तो पनौती चली जाती होगी, लेकिन एक पनौती ऐसी है जिसके साथ मेरा जीवन भर का रिश्ता है। कौन सी पनौती? कहीं आप? अरे भाई छोड़ना पनौती पुराण, अब ये बता मैं दुकान क्या पहन के जाऊं? आप कहो तो सुंदर से कहूँ, अहमदाबाद से बहुत अच्छे जूते मिल जाएंगे। अरे रहने दे भाई, वो जूते मुझे बहुत महंगा पड़ेंगे। क्यों? वो प्लेन से आएगा जाएगा तो 200 के जूते मुझे 12,000 के पड़ेंगे। नहीं नहीं, 200 के जूते 220 में ही पड़ेंगे। कैसे? मैं सुंदर को कहूंगी कि कुरियर से जूते भेज दे। नहीं, मैं फोन करती हूँ। अरे रेवा दे। ए भाई ये जेठा, चलना भाई, कितनी देर? हाँ बाबूजी, अभी देखिए मेरा जूता। हाँ वो सब सुना मैंने। एक काम करते हैं, हम दोनों नंगे पैर ही चलते हैं।
वो जूते चप्पल की दुकान में ही जा रहे हैं ना, तो तू भी अपने लिए नए जूते खरीद लेना वहां से। नहीं बापूजी, मैं नंगा पाँव नहीं चल सकता। क्यों वेवली? इसमें वेवली क्या बापूजी? मतलब मैं वो गैस का सिलेंडर ला रहा था ना, तो एक वो कंकर मेरे पैर में चुभ गया, तो दुख रहा है बापूजी, इसलिए कह रहा हूँ कि मैं नंगा पाँव नहीं चल सकता। तो अभी पूरा दिन घर पे ही रहेगा, दुकान नहीं जाएगा? नहीं नहीं, दुकान तो जाना पड़ेगा बापूजी, एक बहुत बड़ी पार्टी आ रही है उधर मिलने के लिए। एक मिनट रुकिए। ये पहन कर जाइए। लेडीज चप्पल? हाँ मैं लेडीज चप्पल पहन कर जाऊं? हाँ, देखिए आपको कहाँ पूरा दिन लेडीज चप्पल पहनकर घूमना है। देखो सोसाइटी से दौड़कर आप रिक्शे में बैठ जाना और रिक्शा सीधी जूते की दुकान के पास खड़ी रखना और फिर दौड़कर दुकान में घुस जाना। किसी को पता नहीं चलेगा कि आप लेडीज चप्पल पहनकर घूम रहे थे। देखिए आपके पैर में कंकर लग गया है ना, ये गद्दी वाले चप्पल है, ये पहनने से आपको आराम रहेगा। हाथ लाइए, ये देखिए सोफा जैसा लग रहा है ना। आप एक बार ये चप्पल पहनोगे फिर रोज कहोगे दया नहीं, मुझे यही चप्पल पहनना है। दया, अरे बहू सही कह रही है भाई, चलना अभी देर हो रही है। हाँ बराबर कह रहे हैं बापूजी, चलिए जल्दी। अरे दया, बहन, चल चल अबे, चलना भाई, खड़ा किया है। चल, अरे मेरी छड़ी, तू एक काम कर, तू नीचे उतर, मैं छड़ी लेके आता हूँ। अब सुनिए टप्पू के पापा, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। और चांपली। I'll be able to come. ठीक है? टप्पू के पापा, अरे ये क्या कर रहे हो? डांस। हाँ? ओहो, अकेले अकेले। रुकिए, मैं अभी आती हूँ नीचे। अरे चप्पल में चिंगम चिपक गई है। ओहो, तो उसमें इतनी चिंता क्यों करते हो? चिंता कौन कर रहा है? गुड मॉर्निंग जेठा जी। क्या हुआ? मैं बताती हूँ बबीता जी। क्या हुआ कि भिड़े भाई ने टप्पू के पापा का चप्पल ऐसे फेंक दिया था ना, फिर मिला ही नहीं। फिर आज सुबह दुकान जाने के लिए टप्पू के पापा ने जूते निकाले, तब पता चला कि एक जूता तो चूहे ने काट खाया है। फिर मैंने उनको कहा कि आप मेरे चप्पल पहन लीजिए। फिर मेरे चप्पल पहनकर टप्पू के पापा वहां तक पहुंचे ना, तब पता चला कि मेरे चप्पल पर चुंगम चिपक गई है। तो मैंने कहा कि अब चिंता मत कीजिए, मेरे पास दूसरा चप्पल है। क्या हुआ? गैस की टंकी में
नंगे पाँव सुबह नहीं लेके जा रहा था तो एक कंकर चुभ गया पैर में, तो क्या दुकान तक कुछ तो पहन के जाना था, तो और कुछ था नहीं घर में, तो मैंने बोला चला ऐसे लेडीज चप्पल पहन के फटाफट रिक्शा में बैठ जाऊंगा, किसी को पता नहीं चलेगा। क्या वैसे तो पहनते नहीं ऐसे जेंट्स लोग लेडीज चप्पल, तो लेकिन इट्स ओके जेठा जी, आजकल वैसे भी लेडीज और जेंट्स में ज्यादा कोई फर्क ही नहीं रहा। हाँ हाँ देखो, जैसे लेडीज लोग जेंट्स के टी शर्ट्स पहनते और लड़के लोग लड़कों के हेयर बैंड लगाते, यू नो। सो अरे हाँ, वैसे भी देखो ना कितनी लड़की लोग बॉय कट बाल रखते हैं, और कोई का लड़के लोग को चोटला लेना पड़े इतने लंबे बाल लेते हैं। एग्जैक्टली, सो यू सी बहुत कॉमन है ये सब चीजें। थैंक यू बबीता जी, आपने ये जो बात की उससे मेरा मन में जो संकोच था वो सॉरी। हाँ हेलो, निकल गया है? संकोच। चलो जय जिनेंद्र। हाँ हाँ, जय जिनेंद्र। एक्सक्यूज मी, क्या आप बता सकते हैं बबीता कहाँ रहती है? ये बबीता जी का बबीता बोलने वाला कौन है? क्यों, क्या काम है? पर्सनल काम है। ओ, आओ मैं आपको उनके घर तक छोड़ देता हूँ। क्या रास्ता बहुत अटपटा है ना, मुझे आना ही पड़ेगा। थैंक यू थैंक यू। नहीं ना, थैंक यू क्या होता। चलो इधर इधर। अच्छा, अरे हाय। बबीता जी, क्या भाई साहब आपके घर का पता ढूंढ रहे थे, बोला चलो मैं आपको छोड़ के आता हूँ। थैंक यू। बबीता मुझे पहचाना? Of course I remember you. You're Debu, right? That's right. Look, how can I forget you? You're my classmate, right? How are you, by the way? I'm good. How about you? Long time, huh, Babita? I know. Please come in. जेठा कहाँ चला गया? जेठिया, ए जेठिया! आप बाप रे बापूजी, बबीता जी मैं निकलता हूँ, फिर मिलता हूँ। ओके ठीक है। थैंक यू, मिलवा दिया ना भाई। चलो ओके। Bye bye. Come in, please. Yeah, sure. हाँ बापूजी, चलो। क्या बबूचा कहाँ चला गया था? ओए भाई साहब बबीता जी के घर का पता पूछ रहे थे, तो मैं उनको बबीता जी के घर तक छोड़ने गया था। अरे लेकिन घर तक छोड़ने जाने की क्या जरूरत थी? पड़ोसी धर्म बापूजी। अरे हाँ, चल। चलो। क्या हुआ, ऐसे क्यों चल रहा है? ओ, चप्पल में चिंगम चिपक गई बापूजी। अरे तो चिंगम खाता क्यों है? तो मैं नहीं खाता हूँ। तो अरे आजकल के नौजवान बच्चे लोग ऐसा खा खा के इधर उधर थूकते हैं, फिर ऐसा चप्पल में चिपक जाती है। बोलो। मैं तो कहता हूँ ये चिंगम बनाना ही बंद करवा देना चाहिए। तो ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। बराबर है। और दूसरा क्या है बाबूजी? चल चल अभी। चल। अरे चल चल जल्दी चल। पर देवो इतने सालों बाद? यहाँ एक सिल्वर क्लब खुला है। अरे हाँ, उसका ब्रोशर घर पे भी आया था। अरे मैं उसी क्लब में जॉब करता हूँ और इसी सिलसिले में तुमसे मिलने आया हूँ। हाँ, तो तुम अपनी क्लब के ओपनिंग में मुझे एज अ चीफ गेस्ट बुलाना चाहते हो, राइट? एक्चुअली इट इज अ गुड आइडिया। अगर तुम एज अ चीफ गेस्ट आती तो अच्छा होता। अरे यार, आई एम जस्ट जोकिंग। बट आई एम सीरियस। अगर तुम आती तो लोगों को ऐसा लगता कि वाकई में कोई बहुत बड़ी मॉडल आई है। That's so sweet of you. हाँ मिस्टर देबू, वैसे कैसे आना हुआ? एक्चुअली हमारे क्लब में स्विमिंग मेंबर्स के लिए कोच की जरूरत है। लेकिन मिस्टर देबू, मेरे को तो इतना अच्छा स्विमिंग आता नहीं है। अरे नहीं नहीं मिस्टर अय्यर, मैं लेडीज मेंबर के लिए कोच की बात कर रहा हूँ। और वैसे भी बबीता, तुम इंटर कॉलेज में स्विमिंग चैंपियन रह चुकी हो। 3 बार गोल्ड मेडल जीता है तुमने। तो तुम एज अ स्विमिंग कोच हमारा क्लब ज्वाइन करोगी?
इल्ले इल्ले इट इज नॉट पॉसिबल। बबीता को जॉब करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। इनफैक्ट अगर मैं क्लब ज्वाइन करती तो मुझे एक अच्छी एक्टिविटी भी मिल जाएगी। तो मैं पक्का समझूं बबीता? एक काम करती हूँ, मैं खुद तुम्हारे क्लब में आती हूँ और फिर आके डिसाइड करती हूँ कि मुझे एज अ कोच वहाँ पे ज्वाइन करना है या नहीं, ठीक है? ओके देन। आइए आइए आइए, बैठिए बैठिए। बापूजी के लिए बढ़िया चप्पल दिखाइए। हाँ, कौन सी टाइप की चप्पल लेंगे? देखिए चप्पल के वहाँ पे सब पैटर्न्स है वहाँ पे। हाँ, वो दूसरी लाइन में वो काले रंग की है ना। समझ गया। एक 32 लो का अंगूठा पट्टी है। हाँ। देखिए, बहुत बढ़िया डिजाइन है, एकदम कंफर्टेबल है बापूजी के लिए। हाँ, ये अच्छी है। कितने की है भाई? अरे आपको पसंद है ना बापूजी, भाव क्या पूछ रहे हैं भाई? ये दे दो। हाँ? और बापूजी एक ही लेनी है? नहीं, दूसरी भी लूंगा ना। ए भाई, दूसरी का। नहीं नहीं, मेरा मतलब एक ही जोड़ी लेनी है। और कितनी जोड़ी लेनी है? एक और जोड़ी ले लो। क्यों? नहीं, वापस अगर मुझसे आपकी चप्पल टूटी तो प्रॉब्लम नहीं ना? तूने ये दुकान तो देख ली है ना? हाँ। ये चप्पल भी देख ली ना? हाँ। तो आइंदा अगर तुझसे मेरी चप्पल टूटे तो सीधा यहाँ चले आना, ऐसी दूसरी नई चप्पल खरीद के चुपचाप मेरे कमरे में रख देना। मुझे पता ही नहीं चलना चाहिए कि तूने मेरी चप्पल तोड़ी है, समझा? समझ गया बापूजी। आप कुछ नहीं लेंगे? हाँ हाँ भाई, चाहिए ना, कुछ दिखाओ मुझे भी। रिबॉन 28,411। एक मिनट भाई साहब, ये आप कौन सी भाषा बोल रहे हैं? रबाउन, लोका, ये सब क्या? रिबॉन यानी ब्राउन, लोका यानी काला। ये हमारी टबू की भाषा है। टप्पू की भाषा? टप्पू नहीं, टबू टबू, बूट टबू। हमारे में सब उल्टा बोलते हैं। अच्छा सब ये इनके ये बूट के धंधे में सब उल्टा बोलते हैं। क्यों ऐसा उल्टा क्यों बोलते हैं? वो तो मुझे भी नहीं मालूम, पिताजी ऐसे ही बोलते थे। अच्छा, पिताजी बोलते थे। हाँ तो ठीक है, अच्छा है, अच्छा है। दे भाई। हाँ, देखे सब। अरे भाई, ये तो लेडीज है। आपने भी तो लेडीज चप्पल पहनी है। अरे भाई, मैंने तो मजबूरी में पहना है। और ये चप्पल है ना, तो मुझे बूट बूट देखा, जूता बिगर लेस का। एक मिनट, मैं देखा भी इधर अभी थोड़ा। मुझे देखो वो नीचे से दूसरा लाइन है ना, उसमें वो तीसरा जो जूता पड़ा है वो। समझ गया। हाँ, वो दो। लोका 28,301। देखिए सर। हाँ लाओ। एक मिनट भाई, ये तो पैर ही अंदर नहीं जा रहा है, बहुत छोटा है। एक साइज बढ़ाने ना भाई। हाँ देखिए सर। एक हाँ, ये बराबर है सर। नहीं, ये तो बहुत बड़ा है, देखो ये पूरा उंगली जाता है पीछे। अच्छा, दिखाइए तो। अरे ये तो 9 नंबर है। अरे भाई 8 नंबर दे, आपको 8 नंबर हो जाएगा। अरे हो जाएगा क्या? मेरा 8 नंबर है भाई, मैं 8 नंबर का जूता ही पहनता हूँ। हेलो, बोलो नटू काका। सेठ जी कहाँ तक पहुँचे? आप अभी तक आए नहीं। अरे भाई, बस रास्ते में पहुँच रहा हूँ। हाँ हाँ। अरे भाई, हाँ जरा कितना हुआ? 1800 और 400, 2200। 2200। जरा फटाफट बिल बनाओ ना और दे दो मेरे को, लेट हो रहा है जरा। हाँ। अरे भाई बिल बनाओ। चलो 2200 ले लो भाई। चलो ये दो। सॉरी सर, 8 नंबर स्टॉक में नहीं है।
आप अपना पता दे दीजिए, मैं भिजवा देता हूँ। अरे नहीं नहीं, वो रहने दो। काम करो, बाबूजी का चप्पल का ले लो आप 400 रुपया, 1800 रिफंड दे दो, मैं दूसरी दुकान से ले लूंगा। बिल बन गया, अब रिफंड नहीं मिल सकता। अरे ऐसा थोड़ी होता है, आपने मुझे जूता भिजवाया होता और वो खराब निकला होता तो रिफंड देना ही पड़ता ना। तो बदली कर देता ना। आप एक काम कीजिए, आपका एड्रेस दीजिए, मैं हमारी दूसरी दुकान से मंगवा कर 1 घंटे में आपके यहाँ पहुँचा देता हूँ। अरे बेटा दे देना भाई दुकान का पता, वो बोल रहा है ना तो 1 घंटे में भेज देगा। तब तक बाबूजी मुझे वापस ये लेडी चप्पल में घूमना पड़ेगा। अबे कहाँ बेगा घसर को हालने में। क्या मुसीबत है भाई। ये लो भाई, ये एड्रेस पे भेज देना। गटा इलेक्ट्रॉनिक्स। अरे ये तो नट्टू काका की दुकान है ना? ये मेरी दुकान है, नट्टू काका मेरे इधर काम करते हैं। मैंने आपकी दुकान देखी है, पहुंचा देता हूँ मैं। याद से भाई, लोका बत्ती 701। नमस्ते जी। नमस्ते नमस्ते, आइए आइए, बोलिए साहब क्या खरीदना चाहेंगे आप? मोबाइल, कलर टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज? अरे हम व्यापारी मंडल के मेंबर हैं। अपने इलाके के नगर सेवक के लिए हमने सम्मान समारोह योजना है, इसके लिए हम चंदा लिखवाने आए हैं। लाओ बोलो कितना लिखो आपका? 3000, 4000, 5000। लेकिन सेठ जी अभी तक आए नहीं है। तो एक काम कीजिए ना, आप अपने सेठ को फोन कर पूछ लीजिए। हाँ हाँ, ये आइडिया अच्छा है। चल मैं जा रहा हूँ तेरा सर। हाँ हाँ, आ रहा हूँ नट्टू काका, आ रहा हूँ भाई। सेठ जी व्यापारी मंडल के लोग आए हैं, वो अपने एरिया के नगर सेवक जी का सम्मान करने के लिए चंदा इकट्ठा कर रहे हैं। तो अपनी दुकान की तरफ से कितना चंदा लिखवाऊं? 3000, 4000, 5000? 1 रुपया मत देना, हमारे एरिया में कुछ काम तो करता नहीं और चंदा काय का चाहिए? लेकिन ना बोला ना नट्टू काका, ना मतलब ना। रिक्शा। अरे भाई चलो चलो चलो। सॉरी, सेठ जी ने मना कर दिया। देखिए अपने एरिया में से हर व्यापारियों ने चंदा लिखवाया है। देखो ये हिरजी भाई, वीरजी भाई, महेश भाई। हाँ मैं एक काम करता हूँ, ये रसीद बुक यहाँ रख के जाता हूँ, आप अपने सेठ जी को दिखाइए, मैं 1 घंटे के बाद वापिस आता हूँ। जी बहुत अच्छा। नमस्ते। नमस्ते, बोलिए क्या खरीदेंगे? वॉशिंग मशीन, फ्रिज, मोबाइल, कलर टीवी? जी मैं जॉनी, मल्होत्रा साहब का मैनेजर। जॉनी साहब आइए आइए आइए, बैठिए। कहिए क्या पियेंगे आप, चाय या ठंडा? ठंडा। अच्छा। हाँ देखो भाई, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में 2 ठंडा जल्दी भेजिए। क्या भाई, क्या 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 देख के हंसी आ रही है? ये लेडीज चप्पल मैंने पहना वो देख के हंसी आ रही है? अरे मैं लेडी ड्रेस भी पहनूं, तुमको उससे क्या? अरे अभी भी हंसा है। निकलो निकलो इधर से, निकलो चलो। जी मेरी बात सुनिए। तुम निकलो इधर से, कुछ नहीं मिलेगा यहाँ से, तुम निकलो। चलो चलो। सेठ जी लेकिन। अरे क्या सेठ जी? सुनिए। अरे क्या सुनिए, जाना दो उसको। अरे सेठ जी ये आपने क्या नर्थ कर दिया, कितना बड़ा नुकसान कर दिया। नुकसान नहीं नट्टू काका, फायदा। कम से कम 3-4 हजार रुपए चंदा देना पड़ता है इसको। अरे सेठ जी वो चंदा मांगने वाला नहीं था, वो तो मल्होत्रा सेठ का मैनेजर था, एलसीडीवी का ऑर्डर लिखवाने आया था। अरे रोको रोको उसको, रोको। अभी क्या आप पछताए हो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, वो तो रिक्शा पकड़ के चला भी गया। नट्टू काका आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि वो चंदा मांगने वाला नहीं है? अरे लेकिन आपको ऐसा लगा क्यों कि वो चंदा मांगने वाला था? अरे वो रसीद बुक काउंटर पे पड़ी है, वो देख के। अरे वो रसीद बुक तो व्यापारी मंडल वाले छोड़ गए हैं,
आपको दिखाने के लिए कि किन किन व्यापारियों ने कितना चंदा लिखवाया। ठंडा नहीं जा भाई, लेकर जा वापस। क्या साहब, आपके यहाँ तो ऑर्डर देने से ज्यादा ऑर्डर कैंसिल हो जाता है। अरे चल ना भाई, ज्यादा सुना मत ना। ठीक है, चल चल लेके जा। ठीक है, पैसा? अरे वापस करे, फिर पैसा काय का चाहिए? लेकिन सब बॉटल का ढक्कन तो खोल के लाए ना। तो किसको पूछ के खोला ढक्कन? सेठ जी, बंद बोतल कैसे पी सकता है? ढक्कन तो खोलना पड़ेगा ना। तो दे दो उसका पैसा अभी। ठीक है। अरे भाई, तेरे कितने पैसे हुए? ए भगवान, क्या दिन की शुरुआत हुई। आज कौन से मुहूर्त में मैं उठा हूँ। एक काम सही नहीं हो रहा है। मर्क्यूरी डाइक्लोराइड प्लस सिलिकॉन डाइक्लोराइड अय्यर, मैं जरा सिल्वर क्लिप जा रही हूँ, तो मेरे लिए काम करोगे प्लीज? हाँ बोलो। सुनीता जब आएगी तो उससे आधा किलो टमाटर ले लेना प्लीज। बबीता, मैं टमाटर लेने जाऊंगा। अरे तो क्या हुआ, वैसे भी सुनीता 2-3 दिन में एक ही बार आती है। और देखो, मैं तुम्हारी फेवरेट डिश टमाटर उत्तपा के लिए टमाटर मंगा रही हूँ। बबीता, वो सब ठीक है, लेकिन मैं सोसाइटी में टमाटर लेने जाऊंगा तो सब लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। अरे मजाक क्यों उड़ाएंगे? जिनकी पत्नियां बाहर काम के लिए जाती है, उन पतियों को तो थोड़ा बहुत मदद करना ही पड़ता है ना। और हमारे भीरे भाई को ही देख लो, वो माधवी भाभी की कितनी मदद करते हैं। ओके बबीता, मैं टमाटर ले आऊंगा। थैंक यू, बाय बाय। बोलो, साइंटिस्ट टमाटर लेने जाएगा। ए मुलांनो, जरा सांभाळून खेळा की। बच्चे लोग ध्यान से खेलना चाहिए ना। अरे पापा, क्या ध्यान से खेलो। हाँ। अरे बच्चों, जरा ध्यान से खेलो, किसी को लग जाता तो। हाँ। एक काम करो, हमारा सब्जी खरीद कर हो जाए ना, फिर खेलना शांति से। बराबर है। अनीता, सब्जी ताजी है ना? नहीं, बासी है। हाँ? क्या? ये सब्जियां बासी है? हाँ अंजलि भाभी, सब्जियां कल की है। तू हमें कल की सब्जियां देती है? रोज ऐसे ही सब्जी आती है। मतलब तू रोज हमें उल्लू बनाती है? नहीं नहीं दया भाभी, सब्जियां क्या मैं डायरेक्ट खेत से नहीं लेके आती। आते आते एक दिन लग जाता है। बाहर गांव से आती है ना सब्जियां, तो सब्जियां बासी हुई कि नहीं? तुमने तो हम सबको डरा दिया। हाँ, तो मैं तो मजाक कर रही थी। क्या है जॉनी? नहीं। आधा किलो टमाटर देना। अय्यर भाई, टमाटर आधा किलो तो नहीं है, 1/4 किलो है, चलेगा? तो फिर 1/4 किलो ही दे दो। हाँ। देखो, कुछ खाने के लिए ही भागा होगा। क्या अंकल, अब इधर कैसे? ये लीजिए अय्यर भाई। कितना हुआ? 15 रुपया। क्या 15 रुपए? अरे अनीता, ये अय्यर भाई को देख के भाव बढ़ा दिया। तुम्हें क्या लगता है, अय्यर भाई रोज नहीं आते तो तुम क्या उनको उल्लू बनाओगी? अरे नहीं नहीं दया भाभी, तो अभी देखो ठंड के सीजन में बारिश गिर गया, इसलिए सब सब्जियां महंगी हो गई है। ओ, अच्छा अच्छा। अय्यर भाई, बबीता जी की जगह आज आप कैसे आ गए सब्जी लेने के लिए? हाँ। दया भाभी, बबीता को अर्जेंट काम से बाहर जाना था, इसलिए मेरे को आना पड़ा। अच्छा, हाउ स्वीट। याला, ले लो पैसे। हाँ? अरे मेरा टमाटर किधर गया? हाँ? हाँ? गोली एकदम पापा पे गए हो तुम। सही बात है। अरे हाँ माधवी भाभी, सही
यार तुमने क्या किया? अब मैं बबीता को क्या बोलूंगा? अंकल तो बोल देना कि टमाटर नहीं मिले। वाओ, फैंटास्टिक पूल यार। थैंक्स बबीता, यहाँ तुम्हें सिर्फ लेडीज मेंबर्स को ही कोचिंग देनी है। हाँ, पर यहाँ जेंट्स भी स्विमिंग के लिए आते होंगे ना? नहीं, जेंट्स स्विमिंग के लिए आते हैं, पर 1 से 3 बजे के बीच में नहीं। उस वक्त सिर्फ स्टाफ ही अलाउड है। ओके, गुड देन। बबीता, वो देखो, वो यहाँ की लेडी गार्ड है ज्वाला। ट्रस्ट मी ऑन दैट, इनके होते हुए यहाँ कोई जेंट्स मेंबर नहीं आ सकता। Is it? या ओके। हेलो, बबीता जी, जेठालाल बोल रहा हूँ। हाँ, हाय जेठा जी, बताइए। सॉरी है, वो मैं सुबह बापूजी ने बुला लिया तो घाई में निकल गया। नहीं, इट्स ओके। अच्छा, वो जो भाई साहब पता ढूंढ रहे जिसको मैं लेके आया था आपके घर पे, वो कौन आपका कजिन भाई था? कौन, देवू? नहीं, वो तो मेरा कॉलेज का दोस्त है। हाँ, मुझे लगा ये, क्योंकि क्या आप दोनों का फेस ऐसा बिल्कुल मिलता जुलता नहीं था ना। उसका फेस का थोड़ा त्रिकोण था और आपका तो एकदम परफेक्ट फेस है। भगवान ने फुर्सत में बनाया आपको एकदम है। जेठा जी, मैं आपसे जरा बाद में बात करूं? थोड़ी बिजी हूँ। अरे सॉरी, आप बिजी है? कोई बात नहीं, हम बाद में बात करते हैं बबीता जी। हाँ, ओके, थैंक यू, बाय बाय। ओके, थैंक यू। कॉलेज का दोस्त इतने सालों बाद अचानक कैसे याद आ गई कॉलेज के दोस्त को? मल्होत्रा साहब, सॉरी भाई, बहुत बड़ी सॉरी मल्होत्रा भाई। अरे नहीं, वो मिस्टेक क्या हो गया, मैंने उसको गलती से वो चंदा मांगने वाला बहुत परेशान कर। हाँ, वो मिस्टेक हो गई। सॉरी, उसको भेजो, मैं इधर ही हूँ। हाँ, और मेरी तरफ से खास उसको सॉरी बोलना। इधर आएगा तब तो बोलूंगा ही, लेकिन आप भी बोलना प्लीज। सॉरी। ओके। चलो हर्ष। टेल मी बबीता, यहाँ पे कोचिंग देना पसंद करोगी? देबू, यस, मैं कोचिंग दूंगी। That's great. अच्छा बबीता, ये क्लब नया है। अगर तुम्हारे फ्रेंड सर्कल में किसी को मेंबर बनना हो तो मुझे बताना, मैं उसे क्लब की तरफ से 50% डिस्काउंट दिलवाऊंगा। Is it? Promise. Okay, great then. Just a second. Yeah, sure. ओहो, हेलो अंजलि भाभी, इस बबीता हियर। अरे बबीता जी, कैसे हो आप? एक बहुत एक्साइटिंग बात है, तो मैं आप सबसे जल्द मिलना चाहती हूँ। अच्छा, क्यों, कोई खास बात? अंजलि भाभी, आप सबको घर पे बुला लीजिए, मैं वहीं पे आके बताती हूँ। ठीक है, तो एक काम कीजिए, 1 घंटे में आप मेरे घर आ जाइए, तब तक मैं सबको यहाँ बुला के रखती हूँ। ओके, थैंक यू, बाय बाय। डन। या। हाँ, अंजलि भाभी, 1 घंटे के बाद आपके घर पहुंच जाऊंगी। हाँ। हेलो, टप्पू के पापा। हाँ, बोल दे। सॉरी। ओके। अरे अब पूछे तो सही, मैंने किस लिए सॉरी बोला? क्यों, पूछने पर ही बताएगी तू? नहीं। तो फिर बताना भाई, सॉरी क्यों? देखिए, आज सुबह से बहुत परेशान हुआ है ना, गीजर से लेके गैस का सिलेंडर तक, फिर बापूजी का चप्पल टूट गया, और ऊपर से आपको मेरी चप्पल पहनकर दुकान जाना पड़ा। तो ये सब तूने करवाया था? नहीं। तो फिर तू क्यों सॉरी बोल रही है? आपको तकलीफ होगी तो मुझे भी तकलीफ होगी ही ना, तो बुरा लग रहा था। ओके, ठीक है। अरे सुनिए, हाँ। 1 घंटे के बाद आपको मेरा कुछ भी काम हो ना, तो वो आप मुझे अभी बता दीजिए। क्यों, 1 घंटे बाद तू भूगर्भ में समाधि लेने वाली है? अरे नहीं, उतनी फुर्सत कहाँ है। 1 घंटे के बाद बबीता जी ने हमारी महिला मंडल की मीटिंग बुलाई है। क्यों? वो तो नहीं पता, बस मीटिंग बुलाई है। अरे लेकिन कुछ तो बोला होगा ना कि मीटिंग में आके हम ये बात करेंगे, वो बात करेंगे। नहीं, कुछ बताया नहीं, बस अंजलि भाभी के घर पर 1 घंटे के बाद मिलना है। अच्छा, तो फिर मीटिंग में क्या बात होती है मुझे जरा फोन करके बताना, ठीक है? हाँ, जरूर। चलो फोन रखती हूँ। जय जिनेंद्र। हाँ। बबीता जी ने मीटिंग क्यों बुलाई होगी?
तो मैंने आप सब लोगों को यहाँ पे इसलिए बुलाया है, ये बताने के लिए कि मैंने सिल्वर क्लब ज्वाइन किया है स्विमिंग सिखाने के लिए। तो मैं ये चाहती हूँ कि आप सब लोग वहाँ पे मेरे साथ आए। हम सब भी आए आपके साथ सिखाने? अरे नहीं दया भाभी, सिखाने नहीं, मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग वहाँ पे स्विमिंग सीखने आए। यानी आप हम सबको स्विमिंग सिखाएंगे? बबीता, यू नो व्हाट, मेरा तो बचपन का सपना है स्विमिंग सीखने का, और मुझे थोड़ी थोड़ी आती भी है। ओह गुड। लेकिन मुझे पानी से डर लगता है। ओहो। अरे कोमल भाभी, आपको डरने की क्या जरूरत है? अगर आप पानी में डूबने लगेंगे तो बबीता जी आपको बचाने के लिए भूसका मारेगी। भूसका मार के? भूसका? भूसका मतलब आप कूद के उनको बचा लेंगी। ओह ग्रेट। हाँ, तो चलेगा। और मैं आप सबको 2 दिन में स्विमिंग सिखा दूंगी, यू नो, बहुत मजा आएगा। लेकिन वहाँ सब जेंट्स होंगे तो मतलब थोड़ा ऑड लगेगा ना, वो कपड़े स्विमिंग के। तो डोंट वरी माधवी भाभी, क्लब में 1 से 3 की टाइमिंग सिर्फ लेडीज के लिए है, तो वहाँ पे कोई जेंट्स नहीं आने वाला है। अरे वाह माधवी भाभी, सिर्फ लेडीज होगी फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं ना? हाँ ऐसा है या? अरे भाई मैं तो तैयार हूँ। क्या है, मेरी माँ कहती है कि जिस औरत को खाना बनाना आता है ना, उसका संसार कभी नहीं डूबता, और जिसको तैरना आता है ना, उसकी जिंदगी कभी नहीं डूबती। तो मैं तो आऊंगी। क्या बात है। पर दया भाभी, आपको तैरना आता है? हाँ हाँ, अरे मैं तो गांव के कुएं में रोज भूसका मारती थी और मगर से रेस लगाती थी। मगर से? भाई गो, मगरी बराबर। दया भाभी, कुएं में मगर? हाँ, अरे मगर मतलब क्या है, मेरे मामा के बेटे का नाम जिगर है, हम लोग प्यार से उसको मगर बुलाते हैं। तो उसके साथ मैं रेस लगाती थी, और वैसे भी कुएं में पानी 3-4 फुट ही है। मतलब दयाबेन, आपको तैरना नहीं आता है? नहीं नहीं, मुझे आता है तैरना। 3-4 फुट पानी होता है तो मैं तैर लेती हूँ। क्या हुआ? कहीं नहीं। अरे बस, तो फिर ये तय रहा, कल से ही हम सब स्विमिंग सीखने जाएंगे। वैसे भी दोपहर में तो हम सब फ्री ही रहते हैं। हाँ हाँ बराबर है, और बच्चे भी स्कूल जाते हैं, तो ऐसे ही नींद लेने से अच्छा है कि हम स्विमिंग सीख लें। एग्जैक्टली। इनफैक्ट मैं आप सब लोगों को 50% डिस्काउंट भी दिलाऊंगी। लेकिन इसके पहले हमारे पतियों को मनाना पड़ेगा ना। अरे माधवी भाभी, हमारे हस्बैंड्स को मनाने की क्या जरूरत है? उनकी हमारे सामने चलती कहाँ है? वो सब तो ठीक है, पर हम लोग स्विमिंग कॉस्ट्यूम्स का क्या करेंगे? क्या करें मतलब रोशन भाभी? चलो अभी जगह खरीदते हैं। दया फोन क्यों नहीं उठा रही है? अभी तक चल रही है उनकी मीटिंग, बहुत टाइम हो गया। हेलो। हाँ हेलो दया, कब से फोन लगा रहा हूँ। क्या बहुत लंबी चली तुम्हारी मीटिंग? हाँ हाँ, बाद में हम लोग खरीदी करने के लिए गए थे। अच्छा अच्छा, क्या बात क्या हुई मीटिंग में? अब घर पर आइए फिर बताती हूँ। अरे घर तो बराबर है, अभी बता ना फोन में भाई क्या बात हुई। अरे आप घर पर आइए तो सही, सब बताती हूँ। वैसे भी मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। अच्छा चलो। हेलो सुन सुन। नहीं नहीं, देखिए मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है, मुझे बहुत सारा काम है। चलो फोन रखती हूँ। हाँ। ये दया भी ना घड़ी के लोला की तरह बात को लटकती छोड़ दी। अभी घर पहुंचने तक बेचैनी रहेगी मुझे। जेठालाल गड़ा? हाँ बोलो। ये लीजिए आपके जूते। हाँ वो 32 लोग का 701। हाँ हाँ वही। एक मिनट, ये कार्ड मेरा ही है ना? हाँ ये लीजिए। अभी तो आपका कुछ काम का नहीं है? नहीं। हाँ ओके, थैंक यू। काय? स्विमिंग सीखने? अरे क्या वेट लगने का माधवी, और वो भी इस उम्र में? अरे आप ही तो कहते हो कोई चीज सीखने के लिए उम्र नहीं देखी जाती। नहीं, वो जो कुछ भी हो, लेकिन मैं तुम्हें परमिशन नहीं दे सकता। अरे लेकिन मैंने स्विमिंग कॉस्ट्यूम भी ले लिया है।
मुझसे पूछे बगैर तुम सबके सामने स्विमिंग कॉस्ट्यूम में वहां पे? नहीं नहीं नहीं। अरे आप चिंता मत करो, 1 से 3 का टाइमिंग सिर्फ लेडीज लोगों के लिए ही है। लेकिन माधवी। क्या लेकिन? देखिए बबीता जी डिस्काउंट भी दिलवा रही है हमें। अरे वो तो देगी ही ना, अभी ठंडी के मौसम में कौन आएगा स्विमिंग करने के लिए माधवी? ऐसा कुछ नहीं है, हमारे मुंबई में कहाँ ठंडी है। नहीं वो जो कुछ भी हो, नहीं मंजे नहीं। और जरा सोचिए, वहाँ बड़े बड़े घर की औरतें आएंगी, फिर हमारे कॉन्टैक्ट्स बढ़ेंगे और फिर हमारा अचार पापड़ का बिजनेस भी तो बढ़ेगा। नहीं नहीं नहीं, फिर भी मैं परमिशन नहीं दूंगा। तो ठीक है, यही जवाब सोसाइटी की सारी महिलाओं को देना। मतलब? क्यों भूल गए किटी पार्टी के वक्त कैसे समझाने आए थे आपको? भिड़े भाई, ये बात ना आप रोशन को समझाना। वो ना हमेशा मुझे फोर्स करता है कि मैं उसकी बात मानूं। अच्छा, वैसे इस बात पे ना मैं जरा लकी हूँ। हाँ? अब कल की ही बात ले लो, मैंने अय्यर को कहा कि मुझे किटी पार्टी जाना है तो उसने फौरन हाँ कर दिया। मुझे भी डॉक्टर साहब ने किटी पार्टी के लिए तुरंत हाँ कह दिया। कोमल भाभी, माधवी भाभी किटी पार्टी के लिए आ रही है ना? मुझे नहीं पता। भिड़े भाई, माधवी भाभी किटी पार्टी में आ रही है ना? हाँ ना, मतलब कोमल भाभी आप भी क्या? भिड़े भाई थोड़ी ना कहने वाले हैं, है ना? बिल्कुल, भीरे भाई कभी भी माधवी भाभी को किसी बात के लिए ना नहीं करते। शिक्षक है ये, इस सुविचार की तरह स्त्रियों की भावनाओं का सम्मान करते हैं ये। बराबर ना भिड़े भाई? बरोबर बरोबर अंजलि भाभी, बिल्कुल बरोबर। समझ गया, मैं बिल्कुल समझ गया ये किसने लिखा है और क्यों लिखा है। सच कहूं तो गलती मेरी है। मुझे माधवी को अपनी सोच पर चलने के लिए मजबूर नहीं करना चाहिए था। करेक्ट। मुझे उसकी भावनाओं का सम्मान करना चाहिए था। हमेशा शिक्षक सबको सिखाता है, लेकिन आज पहली बार आप सबने एक शिक्षक को सिखाया। थैंक यू। और हाँ, माधवी किटी पार्टी में जरूर आएगी। ठीक है, तो मैं तुम्हें स्विमिंग सीखने की परमिशन देता हूं। थैंक यू। हाँ तो मिस्टर मिश्रा, इस बार क्या प्रॉब्लम है आपको? डॉक्टर साहब, इस बार मेरे पेट में जलन बहुत हो रही है। तो मसालेदार खाना कम खाइए। तो फिर क्या खाऊं? कुछ भी खाइए, कम मसाले का। फल खाऊं? हाँ। और खिचड़ी? हाँ। पालक की सब्जी खा सकता हूँ डॉक्टर साहब? हाँ हाँ। और डॉक्टर साहब दाल चावल? हाँ हाँ। और सूप? अरे मिश्रा जी, कुछ भी खाइए लेकिन मेरा सर मत खाइए। ये लीजिए, दवा लिख दी है, इसको लीजिए। फिर भी ठीक नहीं होता है तो 2 दिन के बाद आइए, दूसरी दवा दूंगा। जी डॉक्टर साहब। हाँ, भूखा पेट बिल्कुल मत रहिए। जी ठीक है। जी जी। हंस सुनो ना, बिल्डिंग की सारी औरतें स्विमिंग सीखने जा रही है, मुझे भी जाना है। वो सिल्वर क्लब वाले हैं ना, मेंबरशिप पे डिस्काउंट दे रहे हैं। हंस, मैं पूरे दिन का खाना बनाकर जाऊंगी, मुझे प्लीज जाने दो। इट्स ओके। थैंक यू हंस। हंस तुम कितने अच्छे हो, मुझे स्विमिंग सीखने की परमिशन दी तुमने। लेकिन कोमल, तुम्हें खाना ज्यादा बनाना पड़ेगा। क्यों? क्यों क्या भाई, स्विमिंग के बाद भूख लगती है। हंस, मैं स्विमिंग सीखूंगी तो तुम्हें क्यों ज्यादा भूख लगेगी? तुम्हें तो लगेगी ना। हंस, तुम खाने के अलावा कुछ और नहीं सोच सकते? सोचता हूँ ना तुम्हारे बारे में। क्या सोचते हो? यही कि तुम एप्रन पहनकर किचन में तरह तरह की मेरे लिए डिशेस बना रही हो। हंस, यहाँ भी खाना। ओए रब्बा। सुन रोशन। वो सुना रोशन, ये गल आज बड़ी रोमांटिक मूड में लग रही है। रोशन, मेरे को ना तेरे से एक बात की परमिशन लेनी है। ओए रोशन, तुझे परमिशन लेने की क्या जरूरत है? तेरे को जो करना वो करना। ठीक है, तो कल से मैं स्विमिंग के लिए सिल्वर क्लब ज्वाइन कर रही हूँ। नहीं 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 नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि मैंने सुना है स्विमिंग करने से लोग काले हो जाते हैं यार। अरे ऐसा कुछ नहीं होता है बाबा। लेकिन मैं तुझे स्विमिंग की इजाजत नहीं दूंगा। रोशन, अभी तो तूने कहा था कि मुझे परमिशन की जरूरत नहीं है। नहीं यार। रोशन,
तुझे मालूम है स्विमिंग करना ना बहुत जरूरी होता है। ओए रोशन, स्विमिंग सीखना इतना जरूरी क्यों है? रोशन, तूने वो फिल्म देखी ना 2012? 2012 में आखिरी दुनिया ना डूब जाने वाली है और मुझे तो स्विमिंग आती नहीं है। ओए रोशन, ओए अपनी सेफ्टी के लिए तू स्विमिंग सीख ले यार। सच्ची? थैंक यू रोशन, आई लव यू सो मच। आई लव यू 2 3 4 5 6। लेकिन ये तो बता, स्विमिंग कब से सीखने जा रही है? कल से। ओके चल जा फिर मौज कर, हाँ सेफ्टी के लिए। टप्पू, कल से हमारी मम्मियाँ स्विमिंग सीखने जाने वाली है। हमें भी जाना चाहिए ना स्विमिंग सीखना। ए पेटू, तुझे तो ऐसे इतनी भूख लगती है, अगर तू स्विमिंग करेगा तो तुझे डबल भूख लगेगी। हाँ, और फिर तू डबल खाएगा और तू खा खा के ज्यादा मोटा हो जाएगा। और वैसे भी हमारी मम्मी के स्विमिंग का टाइम 1 से 3 का है और उस वक्त तो हम स्कूल में होंगे। हाँ, वैसे भी स्कूल ट्यूशन में हमारा बहुत टाइम जाता है। हाँ, और बड़ी मुश्किल से तो थोड़ा बहुत खेलने मिलता है। और अगर ये सब सीखने जाएंगे तो खेलेंगे कब? बिल्कुल, यू आर राइट। हम जो कुछ भी सीखेंगे सब वैकेशन में सीखेंगे। ओके फ्रेंड्स? ओके। पाई गया तारे दया, आ गए टप्पू के पापा। हाँ। अरे मैं आपकी राह देख रही थी। आता मैं आ गया, बोल बोल बोल। क्या बोलूं? अरे वाह, बबीता जी की मीटिंग में क्या बात क्या हुई, बोल। हाँ हाँ, मैं आपको वही बताने के लिए राह देख रही थी। हाँ तो मैं आ गया ना, अभी बोल चल। हाँ हाँ, बबीता जी है ना? हाँ है ना। हाँ, तो बबीता जी ने सिल्वर क्लब में स्विमिंग सिखाना चालू किया है। बबीता जी स्विमिंग सिखा रही है? हाँ हाँ, और उन्होंने कहा कि आप लोगों को स्विमिंग सीखना हो तो मैं सिखाने के लिए तैयार हूँ। बबीता जी स्विमिंग सिखाने के लिए तैयार है? हाँ हाँ, हाँ सीखना है, सीखना है। अरे तैरना क्या, बबीता जी डूबना सिखाएगी तो मैं वो भी सीखने को तैयार हूँ। तो मैं बबीता जी को हाँ बोल दूँ ना? अरे हाँ बोल दे दया, हाँ बोल दे। Thank you, मुझे तो लगा कि आप मुझे जाने से मना करोगे। अरे मैं क्या पागल हो जो ऐसी बात में मना करूंगा है? बोल बोल, कभी है सीखने का, कभी चालू करने का? अरे कल से ही, दोपहर को 1 से 3 के बीच में। अच्छा तो कल मैं थोड़ा लेट नहीं, दुकान पहले जाऊंगा फिर घर पे आऊँ। नहीं एक काम करता हूँ, मैं सीधा दुकान से ही पहुंच जाऊंगा उधर सीधा। कहाँ? सिल्वर क्लब। नहीं नहीं, आप नहीं आ सकते। क्यों? बबीता जी सिर्फ लेडीज को सिखाने वाली है और आप कहाँ लेडीज है? मतलब ये स्विमिंग सिखाने का जो ऑफर है वो सिर्फ लेडीज के लिए? हाँ। जेंट्स के लिए नहीं? ना। तो गड़बड़ है दया। सॉरी, तू भी नहीं जा सकती। लेकिन मैं तो लेडीज हूँ। दया, जाएंगे तो हम दोनों जाएंगे, नहीं तो तू भी नहीं जा सकती बस। अरे लेकिन मेरी बात तो सुनिए, कहिए तो सही। क्यों? दया, हमारे गड़ा खानदान की औरतें ऐसे अकेला स्विमिंग सीखने नहीं जाती। अरे लेकिन मैं अकेले कहाँ जा रही हूँ? सोसाइटी की सारी लेडीज के साथ जा रही हूँ। दया, नहीं मतलब नहीं। क्या भाई, क्या नहीं? नहीं कुछ नहीं बापूजी। अरे बापूजी देखिए ना, बबीता जी हम सोसाइटी की सारी लेडीज को स्विमिंग सिखाने वाली है, पर टप्पू के पापा मुझे जाने से मना कर रहे हैं। क्या? यह क्या करेगी स्विमिंग सीख के बापूजी? घर में ऐसे तैरते तैरते ऐसे चाय लेके आएगी, ऐसा स्विमिंग करते करते रोटी परोसेगी। कोई फायदा नहीं स्विमिंग सीखने का। या बबूचक, हर इंसान को तैरना आना ही चाहिए। आपको आता है? हाँ। कभी सीखा आपने? बचपन में। बताया नहीं आपने? तू था तब। बापूजी आपको स्विमिंग आता है? हाँ तो
अरे बचपन में मैं अपने दोस्तों के साथ हमीरसर तालाब में तैरने जाता था। अरे पानी में ऐसी छलांग लगाता था कि सीधा 50-60 फीट दूर निकलता था। आया बड़ा, आपने कब सीखा? लेकिन बापूजी बहू जाएगी। ये दया तो जाएगी कल स्विमिंग सीखने। मेरा क्या, मुझे भी बबीता जी से स्विमिंग सीखना है। क्या करूं? मेहता साहब। अरे अंजलि, भला ये भी कोई पूछने की बात है? अरे मेरे हिसाब से तो हर व्यक्ति को स्विमिंग सीखनी ही चाहिए, और जिसे स्विमिंग आती हो उसे भी रोज करना चाहिए, बिकॉज स्विमिंग इज द बेस्ट एक्सरसाइज फॉर द हेल्थ। तुम्हें तो जाना ही चाहिए। काहे की परमिशन? थैंक यू। यू आर वेलकम मैडम। आप कितने अच्छे पति हो, मुझे कभी भी किसी बात के लिए ना ही नहीं कहते। अरे अच्छा पति वति कुछ नहीं होता, बात होती है समझदारी की। हमें एक दूसरे का रिस्पेक्ट करना चाहिए, जीवन में हमें चाहते हैं कि नहीं? और तुम तो मेरी अर्धांगिनी हो, मेरे जीवन का एक इतना महत्वपूर्ण हिस्सा हो, तो अगर मैं तुम्हारी भावनाओं का रिस्पेक्ट नहीं करूं तो कौन करेगा? आप जैसी समझ दुनिया के सारे पति में हो ना, तो पति पत्नी के बीच में झगड़ा ही ना हो। बिल्कुल ठीक कहा अंजलि तुमने। भाई जीवन में जितने अधिकार पति को है उतने पत्नी को भी है, ये समझना चाहिए पतियों को। लेकिन ये लोग हैं कि समझते नहीं है। असल में एक दूसरे के स्वाभिमान की रक्षा करनी चाहिए। उन्हें समझ में आना चाहिए कि पत्नी पति से कम नहीं है। दुनिया भर के सारे पति को आप जैसे समझदार पति होना चाहिए। शुक्रिया शुक्रिया। अरे जेठा भाई आइए। अरे आइए आइए हुजूर, आज रात के वक्त यहाँ तशरीफ कैसे? हाँ वो आपसे कुछ बात करनी थी तो मैं बोला। हाँ बोलो। वो बोलो ना जेठा भाई। अरे अंजलि भाभी, कुछ आज जूस बूस नहीं पिलाएंगे? बहुत दिन हो गए आपने अपने हाथों से बनाया होगा, जूस नहीं पिलाया मुझे। ओह माय गॉड, आप जूस पियोगे? फिर तो अभी ताजा बना के लाती हूँ। हाँ हाँ। भाई जेठालाल, तुम्हारी ये बेचैनी भरी बॉडी लैंग्वेज, ये उत्सुकता साफ बता रही है कि तुम जूस पीने तो नहीं आए। अरे वाह मेहता साहब, आप क्या समझदार, आप कितना होशियार है। आप मेरे हर सवाल का जवाब हो। अच्छा अब मेरे एक सवाल का जवाब दो। प्रॉब्लम घर के बाहर की है ना? कैसे पता चला आपको? भाई जाहिर सी बात है, अगर घर की कोई प्रॉब्लम होती ना तो तुम बगैर ब्रेक की गाड़ी की तरह आते और यहाँ सोफे पे ऐसे आराम से बैठे होते। अरे स्प्रिंग की तरह उछल रहे होते। बोलो क्या बात है? क्या बात है मेहता साहब, और क्या बोलता है, परफेक्ट जजमेंट। चलो अभी अंजलि भाभी है, उसके पहले वो बात मैं जरा कर लूं। आपको याद है एक बार आपने मुझसे कहा था कि जेठालाल, हर इंसान को लाइफ में एक बार स्विमिंग जरूर सीखना चाहिए। तो मैं सोच रहा था कि बबीता जी से स्विमिंग सीख लूं। मेहता साहब, आप तो दिन ब दिन अंतर्यामी होते जा रहे हैं। अगर इसी तरह चलता रहा तो एक दिन मुझे लगता है आपको हिमालय में मिलने आना पड़ेगा। अब तुम हिमालय में भी चढ़ जाओ ना तो बबीता जी से स्विमिंग नहीं सीख सकते। क्यों? क्यों क्या भाई, बबीता जी 1 से 3 के बीच में स्विमिंग सिखा रही हैं। तो मुझे वही टाइम सूट होता है। मैं क्या 1 से 3 में ग्राहकी कम रहती है, तो मैं 1 से 3 में ही जा सकता हूँ सीखने के लिए। आपको तो सूट होता है, लेकिन जो स्विमिंग पूल के रूल्स हैं उनको सूट नहीं होता, क्योंकि 1 से 3 का टाइम सिर्फ लेडीज के लिए, जेंट्स आर नॉट अलाउड। क्यों? अरे क्यों क्या, रूल है उनके। अरे ऐसा कैसा, जो मन में रूल बना दिया, ऐसा थोड़ी चलता है मेहता साहब। नहीं मतलब हम जैसे जेंट्स जिनको 1 से 3 का टाइम माफक आता है, वो लोग क्या करें? क्या 1 से 3 में अलाउड नहीं है तो क्या स्विमिंग सीखा ही नहीं है? क्या जेंट्स लोग आदमी नहीं है? उनको भावना नहीं है? अरे हम जैसे जेंट्स कौन सा स्विमिंग पूल का पानी खटखटा है? अरे भाई उस स्विमिंग पूल में जाओ जो स्विमिंग पूल यूनिसेक्स हो। क्या हो?
अरे यूनिसेक्स मतलब जहाँ लेडीज और जेंट्स एक साथ एक समय में दोनों अलाउड हो। भाई कई जगह रूल्स होते हैं, वहां उस समय पे नहीं आ सकते जेंट्स, तो नहीं आ सकते। यूनिसेक्स सलून होते हैं, जिम होते हैं, वैसे स्विमिंग पूल होते हैं जहाँ दोनों आ सकते हैं। वो भाई वो सब अब मेरी समझ में नहीं आ रहा। मुझे इधर 103 में बबीता जी के पास स्विमिंग सीखना है भाई, बस उसमें आप मेरी मदद करो बस। अरे क्या मदद करूं? क्या स्विमिंग पूल के रूल्स चेंज करा दूं? ये आइडिया अच्छा, करो करो। अरे क्या खाक आइडिया अच्छा, मैंने नहीं बनवाया स्विमिंग पूल। मैं इस मामले में तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। हरगिज नहीं। हरगिज नहीं। श्योर। श्योर। ये दोस्ती। यही दोस्ती। बोलो 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 बोलो। कट्टी। लीजिए लौकी का ताजा जूस तैयार। इनको पिलाओ। मैं जा रहा हूँ अब्दुल की दुकान पे, इच्छा हो तो आ जाइएगा। अरे जेठालाल। अरे जेठा भाई को क्या हुआ? अब अरे हाँ, घर से लौकी की सब्जी खा के आया था और तुम लौकी का ही जूस ले आई तो गुस्सा हो गया वो। ठीक है, तो अब दोनों आपको पीने पड़ेंगे। हाँ। गुड वन मारिए। कमान। अरे क्या रोशन भाग गए। आज माधवी भाभी को हरा देना। कमान कमान। मैं मर जाऊं। बबीता जी। हेलो बबीता जी। हाय जेठा जी। कुछ कहना है आपको? हाँ वो जेठालाल चलो सोडा पीने। बाद में कोई बात। ओके। आज मैं जीतूंगी। अच्छा सुनो, बस करो। हाँ बाबा। थक जाओगे तो कल फिर स्विमिंग नहीं कर पाएंगे। हाँ। और प्लीज कल सब टाइम पे सिल्वर क्लब पहुंच जाना, ओके? अरे डोंट वरी बबीता, हम लोग सब आधे घंटे पहले पहुंच जाएंगे। क्यों? पहुंच जाएंगे ठीक टाइम पर। और वैसे भी बच्चे तो स्कूल में गए होंगे ना, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और माधवी भाभी, कल के अचार पापड़ का ऑर्डर जल्दी जल्दी खत्म कर देना। अरे अंजलि भाभी, मैंने तो कल के ऑर्डर आज ही पूरे कर दिए। अरे और प्लीज सब अपना स्विमिंग कॉस्ट्यूम लाना भूलना नहीं, ओके? वाह मेहता साहब वाह, आपका आर्टिकल पढ़ा। 26 नवंबर के मुंबई अटैक पर आपने जो लिखा है ना, वो सारी बातें दिल को छू गई। मतलब उस आर्टिकल में सारी बातें थी, मतलब तंज कसना, व्यंग, जागरूक नागरिक का फर्ज, मतलब एकंदर बहुत बढ़िया आर्टिकल था। शुक्रिया शुक्रिया। क्या बात है मेहता साहब, ये आर्टिकल मैंने भी पढ़ा था। कमाल का व्यंग है आपके लेखन में। ओहो आइए। थैंक यू। वो मुझे बोल रहा है तो तुम थैंक यू बोलो दो। आइए आइए जेठा भाई। अब्दुल जरा सोडा पिला। हाँ मेहता साहब, आपका ग्लास कहाँ है? नहीं भाई, आज मैं सोडा नहीं पीऊंगा ना। क्यों भाई मेहता साहब, आज आपने सोडा पीना कैंसिल क्यों कर दिया? हाँ। अरे ये इन महाशय की वजह से। पूछिए क्यों? क्यों? अरे शाम को घर पे आए थे, कहने लगे अंजलि से कि भाभी आज कुछ पिलाइए। तो अंजलि ने लौकी का जूस बनाया और जब लौकी का जूस सामने आया तो फिर निकल लिया कि मैं तो नहीं पीता। और अंजलि को तो आप जानते ही हो कि कुछ भी चीज वेस्ट तो होने ही नहीं देती। इनके हिस्से का भी लौकी का जूस मुझे पीना पड़ा। 2-2 ग्लास पी के आ रहा हूँ। अरे तो आप मुझे कैसे भूल गए? अब मुझे बुला लिया होता। ओ कोई गल नहीं डॉक्टर हाथी, और मेहता साहब के हिस्से का सोडा तू पी ले यार। सही बात है, एक गिलास और आने दो। रेडी है, लो ऐश करो ऐश। ओए आज तो हमारे गोकुलधाम सोसाइटी की औरतें करेंगी स्विमिंग पूल में जाकर। वैसे दोस्तों, गोकुलधाम सोसाइटी की औरतों की एक बात तो कहनी पड़ेगी। कौन सी बात मेहता था? अरे भाई, इनकी बॉन्डिंग की बात, इनके आपस के रिलेशन की बात, इनकी एकता की बात। देखो ना, सब काम मिलकर कैसे एकता से करती हैं। कभी भी ऐसे छोटी छोटी बातों में लड़ती नहीं है, रूठती नहीं है, एकदम एक होके रहती हैं। ये तो है। हाँ मेहता साहब, ये आपने बिल्कुल सही कहा। इस मामले में औरतों को 100% मार्क्स देने चाहिए। चाहे वो अहमदाबाद जाकर चनिया चोली की शॉपिंग करनी हो, चाहे स्विमिंग पूल में जाना हो, या हमारी गोकुलधाम सोसाइटी का कोई कार्यक्रम हो, औरतें हमेशा साथ में रहती हैं।
इसलिए भाई मेरा तो ये मानना है कि औरतें गॉसिपिंग करके लड़ाई करती है, ये सोचना ही हमें कैंसिल कर देना चाहिए। ऐसी बात नहीं है, एकता तो हम में भी है। हाँ है ना, लेकिन औरतें जीतनी नहीं। हमारी एकता यहाँ पे आके सोडा पीने तक ही सीमित है। तो हम सब मिलजुल के एक साथ अपनी एकता दिखा देते हैं। वो कैसे? और पार्टी जाटी करके। बोलना थोड़ी बोलना। एक बार मुर्गा सुबह उठकर कुकड़ू को करना भूल सकता है, लेकिन तू मौका मिलते ही पार्टी शार्टी की बात करना नहीं भूल सकता। तो क्या बोल रहा तू? और जब पार्टी शार्टी होती है तो सबसे पहले वहाँ चौकड़ी मार के बैठ के, और ये तेरा स्टाइल है, ये आया ऐसे कौन करता है? सबसे पहले बात करता है। देख सोडी, बात यहाँ पे पार्टी की नहीं हो रही है, बात एकता की हो रही है। नहीं नहीं, वो क्या मुर्गा और मैं बांग, क्या कौन देगा मुर्गा और कौन बकेगा बांग? क्या बोल क्या रहा था तू? तू गलत सोच रहा है, क्या बोल रहा? देख लीजिए हाथी भाई एकता का प्रदर्शन। एक मिनट देखिए, हम सब मर्द लोग मिलजुल कर अपनी एकता दिखा सकते हैं। पूछिए कैसे? कैसे? कल हम सब मिलजुल कर एक साथ सिल्वर क्लब में स्विमिंग करने जाएंगे। भाई सुनो, हम लोग एक काम करते हैं, कल सुबह सुबह 7 बजे सिल्वर क्लब पहुंच जाते हैं। 7 बजे बहुत जल्दी हो जाएगा पोपट, हम लोग 9 बजे जाते हैं। अरे 9 बजे भी जल्दी हो जाएगा, मेरा ट्यूशन होता है 9 से 11, 11 बजे चलते हैं ना। एक मिनट, 7 नहीं, 9 नहीं, 11 नहीं, 1 से 3 के बीच में जाते हैं, सब लोग फ्री रहेंगे, मजा आएगा। 1 से 3। जेठालाल 1 से 3 के बीच तो जा ही नहीं सकते, वो लेडीज लोग का टाइमिंग है। अरे लेडीज टाइम छोड़ो, वो लंच टाइम है। कुछ भी हो जाए, मैं बबीता जी से स्विमिंग सीख कर रहूंगा। बबीता जी, मैं कल आ रहा हूँ स्विमिंग सीखने। बबीता जी! जेठा जी, आप यहाँ? हाँ बबीता जी। पर ये लेडीज स्विमिंग है, आप अभी नहीं आ सकते। बबीता जी, मैंने बोला ना, यही टाइम मैं फ्री होता हूँ। और इधर मैंने रिक्वेस्ट किया, बहुत रिक्वेस्ट किया, तो मान गया वो लोग। बोला कोई बात नहीं, आप जा सकते हैं। चलो अभी सिखाइए मुझे। चलो चलो रेडी, अंदर आता हूँ, आप मुझे सिखाइए। अरे वाह, ये कितना अंदर है? बहुत अंदर है। ठंडा पानी। 1 मिनट रुक जाइए बबीता जी, रुक जाइए। पहले मुझे क्या हुआ? अरे वो आप मुझे स्विमिंग सिखाने वाले हैं ना, तो आप मेरा गुरु हुए, तो मैं आपके पैर छू के आशीर्वाद लेना चाहता था, लेकिन भूल गया कि हम दोनों पानी में खड़े हैं। तो थोड़ा पानी पी गया मैं। अच्छा है ना पानी? हाँ ठीक है, अभी कोई बात नहीं। आप मेरे सर पे हाथ रख के मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं आपसे बहुत जल्दी बहुत अच्छा स्विमिंग सीख जाऊँ, और आपकी तरह एक दिन मैं भी सबको स्विमिंग सिखा सकूँ। अभी स्विमिंग करें? हाँ। अभी क्या करना है? पहले बैलेंस कीजिए अपने आप को। अच्छा ओके। अच्छा अच्छा, ये पानी बाजू हटो, ऐसा? ये पानी बाजू हटो। अरे ये तो आसान है एकदम, ऐसा। हाँ। ढाई मारने में तो बहुत मजा आता होगा नहीं बबीता जी? हाँ, पहले तो स्विमिंग सीखना पड़ता है, उसके बाद ही वो करते। नहीं ना, मुझे ये तो आ गया ना, अभी मुझे ढाई मारना सिखाओ प्लीज। नहीं, ढाई मारना सिखाने में क्या, मैं आपका ढाई मार के दिखाता हूँ। अरे बहुत बढ़िया, उसने ये तो आ गया बरोबर है। ठीक है, मैं अभी ढाई मार के आता हूँ। जेठा जी रुकिए, जेठा जी आपको स्विमिंग नहीं आती, रुकिए। बबीता जी देखिए इधर।
स्विमिंग पूल में कारपेट पानी कहाँ गया? अरे अब खड़े क्यों हो गए? हाँ? कुछ नहीं। पानी चाहिए? तू पी। अरे टप्पू ये क्या कर रहे हो? अरे टप्पू ये बाल बिखर रहा है बेटा, ऐसा मत करो। ये भगवान क्या करूं ये लड़कियां का मैं? अरे ऐसा मत करो बेटा। अरे टप्पू टप्पू क्यों परेशान कर रहा है अपनी मम्मी को? देख बेटा ऐसे शरारत नहीं करते। अरे शरारत करना तो आसान है, सभी बच्चे करते हैं। लेकिन जो बच्चे अच्छा काम करते हैं, अपने माँ बाप को तंग नहीं करते, सब लोग उसी की वाह वाह करते हैं, समझा? सॉरी दादाजी, टप्पू आपकी बात याद रखेगा। टप्पू सिर्फ याद ही मत रखना, उसको अमल में भी लाना बेटा। ओके मम्मी। जय जिनेंद्र मम्मी, जय जिनेंद्र दादाजी। अरे टप्पूड़ा ये बैग तो लेके जा। टप्पू, टप्पू। अरे दया रुमाल कहाँ रखा है? हाँ देती हूँ। हाँ। हेलो। क्या हुआ? अचानक खांसी कैसे शुरू हो गई? किसका फोन है? शुरू हो जा। माँ कैसी हो? माँ आज हम सारी लेडीज सिल्वर क्लब में स्विमिंग सीखने के लिए जाने वाली है। हाँ वो हमारे बबीता जी है ना, वो हम लोगों को स्विमिंग सिखाने वाले हैं। हाँ पर्स देती हूँ। क्या? नहीं नहीं, हम सिर्फ लेडीज है ना, इसलिए गुब्बारा साथ में नहीं आएंगे। गुब्बारा? गुब्बारा? ये मेरी सास को 20-25 गुब्बारे के साथ बांध कर ऊपर आकाश में छोड़ देनी चाहिए और फिर प्लेन में जाकर हर एक गुब्बारे में से टाचनी मारनी चाहिए। दया, एक मिनट फोन चालू रखो माँ। हाँ माँ, एक मिनट। लेडीज पर्स। ओह सॉरी। माँ के फोन में तो ये दीवानी हो जाती है। हाँ, एक मिनट चालू रखो प्लीज। ठीक है? हाँ हाँ माँ। हाँ तो जय जिनेंद्र। हाँ, एक मिनट चालू रखो। जय जिनेंद्र। हाँ। तो मैं क्या कहती हूँ कि बबीता जी कहती थी कि वो क्या स्विमिंग करती है। वो जब स्विमिंग करती है ना तो लोग देखते रह जाते हैं। देखना है भाई, मुझे भी देखना है। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। पता है एक बार बबीता जी के साथ क्या हुआ? अरे टप्पू स्कूल गया है। हाँ हाँ टप्पू मजे में है। तो सुनना, बबीता जी ने एक बार स्विमिंग पूल में 30 फुट ऊपर से भुसका मारा। फिर 5 मिनट तक अंदर ही रहते हैं। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। क्या करूं? बबीता जी से स्विमिंग सीखने के लिए क्या करूं? मेहता साहब ने भी हेल्प करना सा मना कर दिया। एक काम करता हूँ ना, डायरेक्ट बबीता जी से बात करता हूँ।